तो कैसे हो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। लास्ट वीडियो मैंने ये वाला बनाया था। उसके बाद में काफ़ी लोग वैसे तो मुझे पहले से ही पैनिक हो रहे थे और कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी कि आज जो दैनिक भास्कर के ऐप पे जो न्यूज़ लगी थी वो सही है कि नहीं है, क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं या फिर ये योजना बंद हो सकती है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। दोनों ही पक्ष उसमें रखे गए थे। तो यदि संशोधन हुआ तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और यदि बंद होगी तो फिर आपका क्या होगा, बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, बिल पास क्यों हट रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर और आपके डाउट के लिए लेकर आपके काफ़ी डाउट्स आ रहे थे उस वीडियो के बाद में। तो मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अपडेट करना ज़रूरी था ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पहले तो न्यूज़ में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इसमें यही चीज़ कही गई थी कि आप यहाँ देख सकते हो। वैसे तो लास्ट वीडियो मैंने पूरा बता दिया था कि इसमें वर्तमान सरकार इस योजना को बंद कर इसके संबंध में कोई नई नीति ला सकती है। ये वाला पॉइंट था ना, वो सबसे ज़्यादा पैनिक करने वाला यहाँ साबित हुआ, क्योंकि ऊपर तो यहाँ संशोधन या फिर नए सिरे से लागू करना इसको बताया गया था। तो इसका मेन उद्देश्य देखो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। योजना में कई बार परिवर्तन हुए हैं, अभी ऐसे ही नहीं है। 2007, 8 उसके बाद में 2019, 21, तो ये तमाम चेंजिंग हुए। तो योजना बंद नहीं हुई थी कभी भी, इसमें बदलाव किए गए थे। तो ये बंद नहीं होगी क्योंकि ये फ्लेक्सिबल योजना है। मैंने पहले भी कई बार पूर्व में बता दिया था। वो तो एक अंदाज़ था कि यदि बंद होगी तो फिर ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ चीटिंग है, वो वाली चीज़ थी उसमें। बाकी बंद नहीं होगी। हाँ, इसमें बदलाव हो सकते हैं। अब देखो संशोधन होंगे तो क्या क्या संशोधन होंगे। साथियों, पहले पेंशन में क्या होता था, ऑफलाइन फॉर्म हुआ करते थे, ऑफलाइन भरे जाते थे, फिर उसको ऑनलाइन मॉडिफाई किया गया। ऑनलाइन में क्या हुआ था, फर्जीवाड़ा थोड़ा कम होने लगा क्योंकि फिंगर से आपकी पेंशन का आवेदन होने लगा। फिर उसके बाद में भी काफ़ी लोगों ने जन आधार में एडिटिंग करा के या आधार में कुछ एडिटिंग करा के जन आधार में उसको अपडेट कर देते थे, फिर पेंशन का लाभ लेने लगे। फिर सरकार ने फिर इसमें दोबारा मॉडिफाई किया, उसको केवाईसी के रूप में लाया और केवाईसी के बाद में काफ़ी लोगों की पेंशन भी बंद हुई थी, जिस प्रकार अपने को पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि योजना बंद हो जाएगी, बंद नहीं होगी, इसमें मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई क्या क्या हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ इसको। एक तो इंटर्नशिप योजना को हटा सकते हैं, एक ये संभव है। दूसरी, इसकी राशि में किसी भी प्रकार की कटौती, बहुत रेयर केस में ये कटौती नहीं होगी, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तीसरी चीज़, इसमें हो सकता है कि एक कोई ऐसी डेट वो फिक्स करे, जैसे पहले किया था कि जनवरी 2021 के बाद में जो भी फॉर्म भरेंगे उनको RICIT वहाँ अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया था, या फिर RSLDC कोर्ट की सहमति देना, ये चीज़ें की थी। तो उसके अब इसमें क्या होगा, आपका जहाँ तक मेरा मानना है, आपकी शायद बायोमेट्रिक्स के माध्यम से, यानी थंबनेल के या अंगूठे की छाप के माध्यम से अब फॉर्म भरे जा सकते हैं, बहुत से में ऐसा संभव है। और ये चीज़ें इसमें मॉडिफाई हो सकती है, ठीक है। योजना का नाम भी बदल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। योजना का नाम कई बार बदला गया, अक्षय योजना, फिर अक्षय भत्ता योजना, फिर उसके बाद में राजस्थान बेरोजगारी भत्ता, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, और इसी रूप में आगे भी इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों की जो काफ़ी लोग, मुझे देखो कन्फ्यूजन वो लोग हो रहे थे, ज़्यादा उनके मन में डाउट उठ रहा था जिन जिलों में, जैसे दौसा के अंदर बिल वापस से हटा दिए गए थे SC/ST के, 1-2 जिला और था वहाँ बिल हट गए थे। तो वो लोग शायद ये सोच रहे थे कि अब इस न्यूज़ को आने के बाद में कि अब शायद योजना बंद होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक टेक्निकल इश्यू की वजह से बिल हटे थे, जल्दी वापस से आ जाएंगे पोर्टल पे, वो सुनिश्चित रहिए। और चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि बेरोजगारी भत्ता योजना बंद भी हो जाती है, तो उन लोगों का पेमेंट कहीं नहीं जाने वाला जिनका बिल बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप निश्चिंत रहिए, पहले तो बंद होगी ही नहीं, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। फिर भी यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर वो गलत होगा। वैसे तो खुद मुख्यमंत्री जी ने भी और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये आश्वस्त किया था कि पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये योजना एक ये बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं एक जड़ी बूटी या संजीवनी का कार्य कर रही थी, और जिस प्रकार कर रही भी है। हालांकि ये एक अलग बात है, पिछले 6-7 महीने में थोड़ा पेमेंट की वजह से ये योजना थोड़ी डगमगा सी गई है। बाकी ये पॉपुलर योजना है, इन दिनों में काफ़ी, मतलब 2019 के बाद में ये ट्रेंडिंग की योजना हो चुकी है बेरोजगारों के लिए, और हर कोई इसका लाभ लेना चाहता है। अब देखो, ये बायोमेट्रिक क्यों कह सकते हैं, क्योंकि
विभाग को भी पता है। अधिकतर कैंडिडेट इसमें अटेंडेंस में चेंजिंग कर लेते हैं, कुछ लोग सील बनवा लेते हैं, या फिर कुछ लोग ग्रेजुएशन ही नहीं करे होते हैं, फिर वो डिग्रियाँ चढ़ा देते हैं। तो उसको सत्यापित कैसे करें? विभाग के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। वाकई में विभाग के पास कोई सिस्टम नहीं है। यदि मान लो कोई 10th की मार्कशीट एडिट करके वहाँ लगा देता है, तो विभाग कैसे पता लगेगा? विभाग को कैसे पता लगेगा कि वो मार्कशीट ओरिजिनल है कि नहीं? तो इसमें ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो एक बार एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं, कि मान लो जनवरी 2025 ऐसा सिस्टम कर दे कि आपका फिंगर्स के माध्यम से भरे जाएंगे, और जिनके पूरे से भरे हुए थे उनको जिन पे डाउट हो सकता है, तो उनको कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन डाल के उनको भौतिक सत्यापन के लिए बुला सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाइए। ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा यदि मान लो राशि में भी परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो पहले 750 रुपये मिलते थे, फिर उसके बाद में जनवरी से मतलब जुलाई 2019 से ऐसा हुआ सिस्टम हुआ था कि उनको जो पहले मिले थे वो तो ठीक थे, उसके बाद में जितने महीने का उनका रह गया उतने महीने बढ़े हुए उनको पेमेंट मिला था। फिर 3000 और 3500 जब हुए, उसके बाद में भी ऐसा ही हुआ, 4000 और 4500 हुए, तो उसके बाद में भी ऐसा ही हुआ कि जितने दिन उनको मिला पुराना पेमेंट वो मिल गया, और नया पेमेंट है वो नए सिरे से उनको जितने महीने शेष रह गए उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ये कुछ संशोधन थे जो मैंने आपको बताए, जो वाकई में 100% इन्हीं में से मैक्सिमम आपको संशोधन भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, और नहीं भी मिल सकते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि होंगे ही। ये न्यूज़पेपर वालों को और डिपार्टमेंट से या सरकार के स्रोतों से इनको पता लगा है कि भाई हो सकता है सरकार इसमें बदलाव करे। बाकी जहाँ तक है मेरा मानना है, कई बार पिछली बार भी उठा था चुनाव से पहले भी, कि शायद इंटर्नशिप योजना इस बजट में बंद हो सकती है, या फिर बेरोजगारी राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। ये तमाम चीज़ें थी जिनको लेकर वो सारी चीज़ें उत्पन्न हुई। लेकिन इस पर जल्दी ही हम एक डेडिकेट वीडियो ऐसा बना रहे हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। हम जल्द ही ऐसे वो आपका वीडियो क्लिप भी हम लेके आएंगे, जिसमें आपकी ये जो जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट सरकार के नुमाइंदों से पूछ के, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम इसके अंदर उसके अंदर वीडियो बना के और आपको सुनिश्चित भी करेंगे सरकार के नुमाइंदों से पूछ के। तो ये सारी चीज़ें रहेगी जो जल्द ही आपको देखने को भविष्य में मिल सकती है। बाकी पैनिक ना हो, जो लोग अटेंडेंस वगैरह चढ़ा रहे हैं चढ़ाते रहे, यथावत रहे, नेगेटिव चीज़ें नहीं रखें। जिनके फॉर्म हाल ही में अपलोड हुए हैं वो भी अपनी उनको इंटर्नशिप जैसी मिल जाती है, इंटर्नशिप वगैरह ज्वाइन करें, यथावत अपलोड करें। जो भी प्रोसेस पहले से की जा रही थी वो सारी चीज़ यथावत रखें। अभी कुछ ऐसा सरकार या फिर विभाग के द्वारा प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। लास्ट वीडियो मैंने ये बताया था, और उसमें न्यूज़पेपर की वो जो कटिंग थी वो दिखाई थी, और उसमें हेडिंग से कई लोग तो वीडियो पूरा ही नहीं देखे, हेडिंग से ही सीधा मुझे कॉल करने लगे कि सर योजना बंद हो गई क्या वाकई में सही है? अरे भैया पूरा वीडियो तो देखते हैं। मैंने भी उस वीडियो में यही कहा है कि योजना अभी तक सरकार द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या विभाग द्वारा नहीं जारी हुआ है। ये कि न्यूज़पेपर वालों ने चीज़ें ये बताई है, आर्टिकल छापा उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपके लगभग डाउट क्लियर हो गए होंगे इससे रिगार्डिंग। आपके फिर भी यदि कोई मेजर डाउट रह जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट भी हम क्लियर करने की कोशिश करने की प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और हाँ, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। हमें नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो